डॉक्टर अजीज खान साहब, क्या वाकई में मायावती जी ने, क्योंकि अब आप लोग की इत्तेहादी पार्टी हो गई है, मायावती जी ने डिमांड की है कि 10% पिछड़े, माशी तौर पर जो इकोनॉमिकली जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको भी 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन जो टाइमिंग है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर यह डिमांड पहले क्यों नहीं की गई? एक बात आप जान लें कि देखिए, सबसे पहला सवाल तो यह है हमारा कि जिस तरीके से सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया और इकोनॉमिकली, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालांकि बीजेपी 3 राज्यों में इसको हार मिली और 4.5 साल के बाद इसको सवर्णों का, सामान्य जातियों को याद आया, इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी ने पूरा साथ दिया और उसका हम स्वागत करते हैं। हमने उसको पूरी तरह से दिल खोल करके उसका स्वागत किया। लेकिन एक दूसरा सवाल यह भी है कि कांग्रेस और बीजेपी ने इस मुल्क में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं राज किया है। इस मुल्क के आजाद होने के बाद 1950 में ही पिछड़ों को आरक्षण मिल जाना चाहिए, लेकिन हकीकत क्या हुआ कि उसका जो मसौदा तैयार हुआ वो 91 और 92 में मसौदा तैयार हुआ, आधा अधूरा 95 में उसे लागू किया गया। सच यह है कि समाजवादी पार्टी का हमेशा मानना यह था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, समाज में गिनती करा लिया जाए, जो शख्स दबा कुचला है या जो शख्स जिस रेशियो में है उस रेशियो में उसको आरक्षण मिल जाना चाहिए। यह समाजवादी पार्टी इसके हक में रही है। दूसरी बात मैं आपको सर कहना चाहूंगा कि जब 27% उसको आरक्षण पिछड़े समाज को मिला, आज जो 54% है, तो पहली मांग तो मेरी यह है आदरणीय मोदी जी से कि एक बिल सामान्य जातियों के लिए आप लाएं तो पिछड़ों के लिए बिल कब आप लेकर के आएंगे, क्योंकि 54% कहीं ना कहीं उनको मिलना चाहिए और तमाम ऐसे पिछड़े समाज हैं जो पिछली पंक्ति में खड़े हैं, उनको अगली पंक्ति में आप कब लाएंगे। दूसरी बात जो आप अहम बातें पूछ रहे हैं मुसलमानों के आरक्षण के बारे में, हकीकत यह है कि जब यह मुल्क आजाद हुआ था उसके पहले, यानी मुल्क आजाद नहीं हुआ उसके पहले, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मुसलमान 35% नौकरियों में था। एक लंबे वक्त से कांग्रेस और बीजेपी दोनों शासन सत्ता में रहे, लेकिन मुसलमानों को इन्होंने नहीं सोचा, हमेशा मुसलमान डिक्लाइन में चला गया। और सच यह है कि रंगनाथ मिश्र और सच्चर कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उसमें यह रहा कि मुसलमान दलितों से भी बदतर कंडीशन में है। आदरणीय मोदी जी ने कहा 14 के पहले कि मैं इस सिफारिश को लागू करूंगा और सबका साथ सबका विकास इस फार्मूले को लागू करूंगा और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करूंगा। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि इन्होंने न मुसलमानों के लिए कुछ किया, न दलितों के लिए कुछ किया और न पिछड़ों के लिए कुछ किया। इनका जो ये नारा था बिल्कुल कोरा कागज की तरह रह गया।